नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अल्पेश दवे हिरण्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपसे पितृ ऋण, पितृ मुक्ति के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने गीता जी में पढ़ा है, सुना भी है, मृत्यु आत्मा शरीर को जैसे ही छोड़ती है उसे नया शरीर तुरंत मिल जाता है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं तो हम कभी नहीं सोच पाए, या सोचा तो शायद जवाब ढूंढ नहीं पाए, या बहुत लोगों ने ढूंढ भी लिए होंगे। पंचभूत का यह देह पंचभूत में विलीन हो गया, रात हो गया, आत्मा ने तुरंत जन्म ले लिया, तो ये बीच में क्या बचा जिसकी हम पूजा करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। हे पवित्र आत्माओं, जैसे हमने बताया, मानव देह 3 गुणों पर चलता है, तम, सत्व और रज। इनका संचालक देह में ही है, सारथी और रथी। मन और आत्मा जब देह में मन के वशीभूत पूर्ण तरह से हो जाता है तो वो पूर्ण तम गुण को अधीन हो जाता है और तम के अनुसार कर्म करता है। ऐसे तमोगुण जीव को गर्भ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें कभी कभी तो हजारों साल की जीवात्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी को हमारे ऋषियों ने भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी, चुड़ैल जैसे नामों से संज्ञा दी। जो जीव तमोगुणों के अधीन अपनी वासना को तृप्त करने के लिए किसी के पंचभूत यानी शरीर का लालचा में घूमता रहता है। कभी कभी वो किसी के देह में अपनी वासना भोगने में सफल भी रहता है, पर वो कुछ समय के ही लिए या तमोगुणी ज्ञानी या यूं कहो तांत्रिक के वशीभूत रहकर अपनी वासना को तृप्त करता है। दूसरा होता है रजोगुणी, जो तम और सत्व के मध्य चलता है, वो तुरंत जन्म ले लेता है। ऐसे जीव के लिए देह मिलने में कुछ समय ही लगता है। हे पवित्र आत्मा, अब आता है सत्वगुण। 71% तक सत्वगुण को जो जीता है, ऐसी आत्माओं को हमारे ऋषियों ने देव, पितृ आदि की उपाधि दी, जो हमारे जीवन में हमेशा मदद स्वरूप होते हैं। हे पवित्र आत्माओं, पितृओं का वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा। बहुत विशाल विज्ञान है पितृओं का। एक देहधारी जीवात्मा को संसार के सारे सुख, भोग और मुक्ति दिलाने की क्षमता उसके पितृओं में होती है। हे जीवात्मा, आप कितना भी जप, तप, पूजा पाठ, कर्मकांड करवाओ, आपके पितृ आपसे अगर रुष्ट है तो शायद भगवान या नवग्रह भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पितृओं का हमारे पर ऋण होता है। पितृ हमारे कर्म से जुड़े होते हैं, अतः उनकी अर्जित पुण्याई से वो हमारे कर्म को भी काटने में हमेशा सक्षम रहते हैं। पितृओं का जिस कुल पर आशीर्वाद होता है, मित्रों, वो सूर्य के समान दसों दिशाओं में अपनी यश जस कीर्ति की पताका लहराता रहता है और संसार के सभी सुखों को भोग कर मुक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलता है। हे पवित्र आत्माओं, मैं जल्द दूसरा वीडियो हमारे पितरों को पितृलोक से देवलोक की यात्रा कैसे करवाए, कहा है ये पितृलोक, क्यों कभी कभी सभी तीर्थों पर श्राद्ध पूजा करवाने के बाद भी पितरों की शांति नहीं हो पाती, या यूं कहे कि पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती। क्यों पितृ हमसे रुष्ट होते हैं, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, हम उनका पूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सके, या यूं कहे हम कैसे उनका पूर्ण सहयोग पा सके। मित्रों, पितृ आपके सहयोग में आ जाए तो आपकी क्षमता 10 से 100 गुनी बढ़ा सकते हैं। शायद जो स्वयं भगवान न करे वो आपके पितृ कर सकते हैं। पितृओं की क्षमता विशाल होती है। पितृओं की क्षमता इतनी विशाल क्यों होती है? हे पुण्य आत्माओं, इस सभी सवालों के जवाब के साथ आने वाली एकादशी को हम पितृ पर पूर्ण वीडियो बनाएंगे। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर हे मित्रों, यकीन मानो, हर मनुष्य अपने पितरों का आशीर्वाद पा सके और पितरों को देवलोक तक पहुंचा सके, ऐसा वीडियो हम जल्द बनाएंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पर विराम करते हैं। नमो परमात्मने। सब खुश रहो।